कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज आपका हिस्ट्री सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो भक्ति आंदोलन है वो मैं करवाने जा रहा हूँ और 67th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। भक्ति आंदोलन देखिए, इसको समझने से पहले आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को भी समझना पड़ेगा और भक्ति आंदोलन की आखिर शुरुआत क्यों होगी। तो जैसा कि आप लोग को भी पता है कि वैदिक सभ्यता में जब जातिगत समाज हुआ, आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जब समाज बटा तो बहुत ज़्यादा वैमनस्यता आई समाज में। उसके बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि जो धार्मिक कुरीतियाँ या कर्मकांड जो हिंदू धर्म में बढ़ गया, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, तो आगे चल करके उसको दूर करने के लिए गौतम बुद्ध और यहाँ पे जैन धर्म में महावीर स्वामी जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ और उन्होंने जाति पाति को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन फिर जो समस्या थी हिंदू धर्म में या जिस समस्या को दूर करके एक नया धर्म बनाया गया था, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, आगे चल करके देखेंगे कि इसमें भी वही समस्या आ जाती है। इसमें भी जादू टोना, तंत्र मंत्र और कर्मकांड आ जाता है। किसमें? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता होती है। फिर आगे चल करके दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है और वहाँ पे एक फिर से नया जो है शैव धर्म और विष्णु से जुड़ा हुआ वैष्णव धर्म की उत्पत्ति होती है। शिव को मानने वाले नैनार कहे जाते थे और वैष्णव को मानने वाले अलवार कहे जाते थे। तो इस प्रकार से वहाँ से आप देखेंगे कि रामानुजाचार्य के द्वारा जो है जातिगत भेदभाव दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है। और फिर वहाँ से आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत रामानंद से की गई और उन्होंने जाति पाति का अंत करके अपना विभिन्न जातियों से अपने शिष्य को बनाया और जो ऊंच नीच की भावना था उसको दूर करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में जब फिर मुगल आ जाएंगे, मोहम्मद गोरी जब आता है, महमूद गोरी, ठीक है, महमूद गजनबी, तो उसके साथ फिर इस्लाम के भी लोग आ जाते हैं। तो फिर आगे चल करके एक सूफी संत की विचारधारा भी वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हिंदू मुस्लिम एकता के पैगाम लेकर के वो बहुत तरह के आप देखेंगे कि सूफी सिलसिले भी आए और उन्होंने भी इस्लाम धर्म में भी सुधार करने की बात की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उस समय में हर एक धर्म में, हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म में आप भक्ति आंदोलन का स्वरूप देख सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसकी भी मैं चर्चा कर लूँगा। तो बस मैंने आपको पहले बैकग्राउंड समझा दिया। अब मैं आपको जो भी लिखना है किस प्रकार से वो समझा रहा हूँ, भूमिका में क्या लिखेंगे और फिर भक्ति आंदोलन के समाज पे क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यही है कि भक्ति आंदोलन से समाज को क्या मिला, भक्ति आंदोलन ने समाज को क्या दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए भक्ति आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो भूमिका में हम लोग को क्या लिखना है। भारत में धार्मिक इतिहास का आरंभ वैदिक परंपरा से ही हो चुका था, किंतु उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों की जटिलता एवं बहुलता ने जनमानस को क्या किया था, त्रस्त कर दिया था। तो 6ठी सदी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ, जिसने जाति पाति और ऊंच नीच भेदभाव से दूर रखकर जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन आगे चल करके इन नए धर्मों में भी अनेक धार्मिक कर्मकांड, तंत्र मंत्र और बुराइयां पनपी। इन परिस्थितियों का लाभ उठा करके दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का आविर्भाव हुआ और शैव नैनार कहे जाते थे और वैष्णव अलवार कहे जाते थे। इन संतों ने पुराने धर्म में सुधार कर लोगों को अपने ओर आकर्षित किया। रामानंद जो ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किया। ठीक है, तथा जाति पाति से दूर हटकर सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया, जिसमें सभी जाति के लोग इस भक्ति आंदोलन के तरफ आकर्षित हो गए और आम जनता में समानता के सिद्धांत से प्रभावित हुई। जो इनके द्वारा जो प्रचार किया जाता था समानता का सिद्धांत, उसका बहुत ज़्यादा जनता प्रभावित हुआ और जो जनता थी वो इनके जो भक्ति जो संत थे
जैसे रामानुजाचार्य या रामानंद, चाहे कबीर हों, आगे चल करके निर्गुणवादी और सगुणवादी, दो प्रकार के ये धारा बन के, तो सभी ने लोगों को प्रभावित किया और लोग इनके रंग में रंग गए या रम गए। तो ये आप लिख सकते हैं भूमिका में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर भक्ति आंदोलन के दो परंपरा देखने को मिलेंगे, एक सगुण परंपरा, एक निर्गुण। सगुण मतलब जो देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, हिंदू देवी देवताओं में, वो लोग सगुण परंपरा कहलाए। और निर्गुण के अंतर्गत निराकार जो पर ब्रह्मा की पूजा करते हैं, निराकार जो अमूर्त निराकार ब्रह्मा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनको निर्गुण परंपरा कहा गया। अब देखिए सगुण में खास करके कृष्ण भक्ति मार्ग पे बहुत सारे संत चले। कुछ संत जो है चैतन्य, जैसे यहाँ पे कृष्ण मार्ग पे चलने वाले चैतन्य थे, सूरदास, मीराबाई, तो ये सब जो भक्ति आंदोलन के जो संत हुए, तो ये कृष्ण मार्ग की भक्ति करते थे। चैतन्य जो पश्चिम बंगाल के थे, नदिया जिले के। उसके बाद राम भक्त में जैसे तुलसीदास हुए, उसी प्रकार से यहाँ पे शिव भक्त, उसके बाद अलवार नैनार जो आप नैनार जो हुआ करते थे, तो उसमें भी बहुत सारे हुए। उसके बाद आपके वैष्णव मानने वाले भी बहुत हुए, जैसे रामानुजाचार्य, ठीक है। तो फिर अमूर्त रूप निराकार मानने वाले में जैसे कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, रैदास, मलुकदास, दादू दयाल, चरणदास, बल्लेसा, तो ये सब उस समय बहुत अच्छे संत महात्मा हुए, जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से पूरे उस समाज को प्रभावित किया। और आपको पता ही होगा कि एक से एक जो है कबीर के दोहे उस समय प्रचलित थे, और आज भी जो है उसका जो है महत्व है। और कबीर लगभग 1425 ईस्वी के आसपास से इनका जन्म हुआ था। और जैसे इनके दोहे से आप समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण जो है बात, उस समय जब एक तरफ दुनिया कह सकते हैं कि आडंबर पाखंड में घिरा हुआ था, तो उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया था। जैसे उनके दोहे एक दो मुझे याद है, मैं आपको सुना दूं। जैसे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। यानी वो एकदम आघात कर रहे होते हैं हिंदू धर्म के जो पाखंड हैं, जो कर्मकांड हैं, कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं होगा, अगर पत्थर तुम पूजोगे तो मैं पहाड़ पूज लूँगा, लेकिन उससे बढ़िया है पत्थर पूजने से वह जो चक्की है जिसको चला करके लोग अनाज पीस करके खाते हैं, तो उसको पूजा करो, ठीक है। फिर उसी प्रकार से उन्होंने एक जैसे दुआ बोला था, कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। तो उसने ऐसा नहीं कि हिंदू को ही टारगेट लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म के भी जो कुरीतियाँ थी, जो कह सकते कर्मकांड था, तो उसको दूर करने का प्रयास किया। तो इसके तरह से बोले, काकर पत्थर जोड़ के, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिए हो और उस पर चढ़ करके हल्ला कर रहे हो, क्या खुदा बहरा है? तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने उस समय जो आडंबर है उसको दूर करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। फिर उन्होंने बोला था, एक जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इस तरीका से उन्होंने जाति पाति पे भी आघात किया था, छुआछूत पे भी आघात किया था। तो उसी प्रकार से गुरु नानक देव का भी जन्म लगभग वही 1469 के आसपास हुआ है। और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक ओंकार सतनाम, वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतेह, इस टाइप के जो भी निराकार पर ब्रह्मा की जो बात किया है, तो वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज के लिए बहुत बड़ा उपदेश था उनका जीवन। तो ये सब है। फिर रैदास चमार जाति के थे और उन्होंने भी फिर समाज को सुधारने का प्रयास किया है। तो ये सब आप 2-4 लाइन लिख देंगे, एक आध ठो दोहा अगर इसमें पूछ दे तो आपका बेहतर आंसर माना जाएगा। अब चलिए भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है। भक्ति आंदोलन सगुण एवं निर्गुण, ठीक है, तरीके से ईश्वर को समर्पित आंदोलन था, लेकिन इसमें अनेक धाराएं थी, ठीक है। अनेक धारा में कौन कौन सी धारा थी तो आपको हमने बताया ही। उत्तर एवं दक्षिण भारत में अलग अलग समय में विकसित हुआ। तो उत्तर भारत में कब विकसित हुआ? तो उत्तर भारत में बाद में विकसित होता है, उससे पहले दक्षिण भारत में यह विकसित होता है। तो इसका जो सर्वमान्य काल माना जाता है दक्षिण भारत में वही 7वीं से 12वीं सदी तक आप लिख देंगे, और फिर जो उत्तर भारत में 12वीं से लेकर के
15वीं सदी के बीच में यह धारा चलता है, और इसने समाज में जो व्याप्त ऊंच नीच की भावना था उसको दूर किया है। महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, यहाँ देखिए जो लिखा हुआ वो सब आप पॉइंट्स लिख देंगे। भक्ति आंदोलन के संतों ने छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों की निंदा की, महिला के अधिकारों की बात की। भक्ति आंदोलन के तहत धार्मिक आडंबर, जो तंत्र मंत्र कर्मकांड आदि की निंदा की गई। धर्म में सादगी और सरलता पे बल दिया गया। सबसे बड़ी बात है इन भक्ति आंदोलन में भक्ति संतों ने सादगी और सरलता पे बल दिया। उसके बाद भक्ति संतों ने मानव प्रेम तथा अंतर धार्मिक जो समन्वयवादिता है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया, यानी मानव प्रेम को केंद्र में रखा। जिस प्रकार से आप वहां देखेंगे जब यूरोप में धर्म सुधार होता है तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट वहां भी आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप में निर्गुण संतों ने सूफियों एवं सिखों के साथ बेहतर संबंध विकसित किए। तो एक प्रकार से इस्लाम में सूफी संत आ गए थे, फिर सिख धर्म में भी जब गुरु नानक देव के द्वारा जब सिख धर्म बनाया गया तो उसमें भी जो गुरु हुआ करते थे तो उन सब में समन्वय यानी मानव प्रेम को मेन केंद्र में रख करके सभी धर्म आपस में जो सम्मिलित या समन्वित हुए थे। तो जो आज की भी जरूरत है कि सभी धर्मों को परे हट करके मानव कल्याण मानव प्रेम की बात करनी चाहिए। जबकि यह बात आप देख सकते हैं कि 12वीं 14वीं सदी में ही हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे भक्ति आंदोलन के संत थे, उन्होंने समाज को शिक्षा दिया था। लेकिन आज भी आप देखिएगा कि उनके उपदेशों पर चलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। सूफी संतों ने स्थानीय भाषा एवं बोलियों में अपने उपदेशों का प्रचार किया। इससे क्या हुआ कि लोकल लैंग्वेज जो हुआ गुजराती, पंजाबी, मराठी, अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं के भी विकास को बल मिला। चूंकि इसी में वो लोग गद्य पद का निर्माण करते थे और ये लोग गीत संगीत के माध्यम से भी भक्ति करते थे, जिस कारण से इन्होंने पद लिखना शुरू किया। तो हिंदी साहित्य या जो भी भाषा का जो था वो विकास यहाँ से देखने को मिला। उसके बाद अस्पृश्यता का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, चरित्र की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए प्रभाव क्या क्या हुए। तो प्रभाव में आप लिख सकते हैं, वो विशेषता हमने बताया। अब प्रभाव देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में गाए पदों का सृजन किया, जिससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का क्या हुआ, विकास हुआ। उसके बाद जनता में जो धर्म के प्रति सहिष्णुता एवं भाईचारे की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम में जो वैमनस्यता थी उसमें कमी देखने को मिला। सामाजिक कुरीतियां एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, हिंदुओं में आत्मबल में क्या हुआ, वृद्धि हुई। निम्न वर्ग को भी संबल मिला, क्योंकि यहाँ पे जाति प्रथा का विरोध किया गया। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ और व्यापक दृष्टिकोण यहाँ पे लोगों का हुआ। हिंदू मुस्लिमों की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ, जो आज भी गंगा जमुना संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप भक्ति आंदोलन के विशेषता और प्रभाव में लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसमें अगर थोड़ा हट के पूछेगा तो एक और क्वेश्चन, वो भी मैं आपको थोड़ा सा 10-20 पॉइंट्स में आपको बता दूं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ दिए गए तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे भक्ति आंदोलन में जो भक्ति संत जो थे हिंदू धर्म से जुड़े और इस्लाम के सूफी जो थे, तो भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे। ठीक है, व्याख्या कीजिए। पूरक किस आधार पे आप बताइएगा कि एक दूसरे के पूरक थे, तो उसी आधार को हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप भी एक बार सुन लें, हो सकता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप बेहतर लिख लें। भारत में मध्यकाल में एक नवीन धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। मध्यकाल में हिंदुओं के आंदोलन को भक्ति आंदोलन और मुसलमानों के आंदोलन को क्या कहा गया, सूफी आंदोलन कहा गया। ये दोनों आंदोलन आम जनता पर प्रभाव छोड़ने में सफल हुए। हालांकि रीति रिवाज से में ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, क्योंकि एक इस्लाम है एक हिंदू, जो कि दोनों रीति रिवाज में भिन्न है, किंतु बृहद दृष्टि से ये एक दूसरे के पूरक भी थे। दो समुदायों में एक साथ आंदोलन शुरू होना ही इस तथ्य की पुष्टि करता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आप देखेंगे कि 12वीं सदी के बाद जब मुगल आते हैं या दिल्ली सल्तनत में जैसे महमूद गजनबी या मोहम्मद गोरी जैसे शासक आते, तो उनके साथ इस्लाम का प्रसार करने वाले भी आए और उसी दरमियान सूफी संत भी आए
और उन्होंने जो समाज में समरसता लाने का प्रयास किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। तो देखिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े। इन आंदोलन के संतों ने धर्म की जटिलताओं को दूर करके उसे सभी के लिए सरल और सुलभ बना दिया। भक्ति तथा सूफी दोनों ही आंदोलन ने स्थापित धार्मिक व्यवस्था पर क्या किया था, कड़ा प्रहार किया था। दोनों ने, एक तरफ सूफी संतों ने इस्लाम की कट्टरता पे, वही जो हिंदू धर्म के जो भक्ति संतों ने क्या किया था, हिंदू धर्म के जो आडंबर थे, कर्मकांड था, उसका विरोध किया था। उसके बाद दोनों आंदोलन में गरीब, लाचार, बेबस लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। उसमें समानता की बात की गई थी, उसे अधिकार देने की बात की गई। संतों और सूफियों की वाणी घर घर तक पहुंचाई गई। संतों एवं सूफियों का जीवन अत्यंत सादा और आदर्शों से भरा था, जो कि लोगों के लिए एक प्रेरणादायक था। इन सूफियों एवं संतों ने ईश्वर प्रेम का साधन गीत, संगीत और नृत्यों को बनाया। इन दोनों ने जाति प्रथा तथा छुआछूत की भावना पे विशेष जोर दिया, यानी दोनों ने लगभग सेम काम ही किया, इसीलिए इसको एक दूसरे का पूरा कहा गया। दोनों ने साहित्य एवं भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हम पाते हैं कि दोनों अलग अलग धर्म से होने के बावजूद भी उनका मुख्य उद्देश्य समान ही थे, जो इस बात का सूचक है कि दोनों धर्म में वे आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे। तो इस प्रकार से भक्ति और सूफी संत आंदोलन आप समझ गए होंगे। बाकी इससे ज़्यादा इसमें डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछे तो आप यही सब पॉइंट्स को लिख करके अच्छे से राइटिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर लें और बाय कर लें। और साथ ही अगर आप नेक्स्ट 68 का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हमारे संस्थान के द्वारा बहुत जल्द आपके लिए टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। चलिए, फिलहाल आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। आने वाले समय में बहुत सारी सुविधाएं आपको उस ऐप के माध्यम से दी जाएगी, खास करके बीपीएससी के क्षेत्र में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।